हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बीकॉम पार्ट 1 का रॉयल्टी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। रॉयल्टी से रिलेटेड उसके कुछ थ्योरी थे। उन थ्योरीज़ के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि रॉयल्टी क्या है। तो एक बार पहले थोड़ा सा रॉयल्टी के बारे में हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रॉयल्टी क्या है। तो देखिए, रॉयल्टी एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि किसी संपत्ति के स्वामी को, किसी एसेट्स के ओनर को उसकी संपत्ति का प्रयोग करने के बदले में जो एक अमाउंट दी जाती है, उस अमाउंट को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी को हिंदी में अधिकार शुल्क कहा जाता है। तो रॉयल्टी एक ऐसी धनराशि है, एक ऐसा अमाउंट है जो कि किसी संपत्ति के स्वामी को उसकी संपत्ति को प्रयोग में करने के बदले में उसको एक निश्चित दर से, एक फिक्स्ड परसेंटेज से, एक प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग या किसी भी रेट से हम जब उसके ओनर को अमाउंट पे करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। अब रॉयल्टी के कितने टाइप्स होते हैं, रॉयल्टी से रिलेटेड जो भी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके कुछ स्पेशल जो लक्षण थे, उन लक्षण के बारे में, उन लक्षणों के बारे में और उससे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके बारे में हमने आप लोग को अपने पिछले क्लास में बता दिया था। आज हम लोग रॉयल्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चंस में कौन कौन से इम्पोर्टेंस अकाउंट ओपन किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स नेसेसरी होते हैं जिसे आपको ओपन करना ही पड़ेगा, इन सब टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है, ये एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चंस है जिसमें 3 साल का आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ईयर है आपका 2005, 2006 और 2007, जिसमें आपके प्रोडक्शन जो हुए हैं वो पहले साल 12,000 हुए हैं, दूसरे साल 19,000 और तीसरे साल 21,000 का प्रोडक्शन हुआ है। और एक अमाउंट हुआ है जो कि मिनिमम रेंट है। और हमने रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंस, उसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसके बारे में भी अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से हम उन इम्पोर्टेंस जो उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रॉयल्टी देखिए क्या है कि रॉयल्टी एक अमाउंट है जो कि किसी संपत्ति के मालिक को दी जाती है और जो व्यक्ति उसको लेता है, अपनी परमिशन देता है कि भाई मैं आपकी ये संपत्ति ले रहा हूँ और आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज से, इतने के रेट से एक अमाउंट आपको मैं दूंगा, तो उसके थ्रू जो अमाउंट दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी निकालने का जो फार्मूला है वो होता है कि आपने जितना भी गुड्स का जो प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन के बिहाफ पर जितना आपका जो रेट तय हुआ है, उस रेट से मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम लोग कहेंगे रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का मतलब हो गया जो आपका प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में जो आपके जो रेट दिए गए हैं उस रेट से मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग कहेंगे रॉयल्टी। इसके बाद एक और वर्ड होता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट इज़ द लिस्ट अमाउंट इज़ डिसाइडेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड लीजी। जो दो व्यक्ति होते हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को देने को तैयार होता है और एक दूसरा व्यक्ति उस मालिक की, उस ओनर के जो होते हैं, उस ओनर की उस एसेट्स को लेने के लिए तैयार होता है। उनके बीच में एक फिक्स्ड अमाउंट तय होता है जिसे हम लोग मिनिमम रेंट कहते हैं। मिनिमम रेंट वह अमाउंट होता है जिससे कम पर लेने के लिए, उस राशि से कम अमाउंट लेने के लिए लैंडलॉर्ड तैयार नहीं होता है। यानी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी केस में
लैंडलॉर्ड को वह अमाउंट रिसीव होगा ही। उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं मिनिमम रेंट। द वर्ड मिनिमम रेंट इज डिसाइडेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड लीजी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एग्रीमेंट। उनके बीच में जो भी करार होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, उस डीड के अकॉर्डिंग एक अमाउंट ये तय होता है। मिनिमम रेंट को हम लोग डेड रेंट, फ्लैट रेट, फिक्स्ड रेट आदि नामों से जानते हैं। यानी अगर से क्वेश्चंस में मिनिमम रेंट के अलावा डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट, इन सब के नाम से भी अगर से उसको जो है मेंशन किया गया हो तो इन सभी को एक ही समझना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के बारे में हमने आपको बताया था कि शॉर्ट वर्किंग जो है वो एक तरह से आपने किसी भी साल किसी भी कारण से अगर से प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं किया या अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो प्रोडक्शन of any kinds of commodities complete by the lessee, it is treated as a penalty। और यह पेनाल्टी जो होती है इसे हम लोग शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। यानी जिस साल आपका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाया कि जो रॉयल्टी का अमाउंट लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में तय हुआ है उसे वह लीजी दे सके, तो उस केस में उस साल जो लैंडलॉर्ड है उस साल वह मिनिमम रेंट तो ले लेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन कम होने के कारण जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उस शॉर्ट वर्किंग को वह किसी न किसी साल, जिस साल आपका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि मिनिमम रेंट के साथ आपको वह अमाउंट रिसीव हो सके, तो उसे हम लोग जो है वह हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने शॉर्ट वर्किंग को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। शॉर्ट वर्किंग में बी डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स। नंबर 1 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड, यानी जब शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट आपको वसूल हो जाता है उस केस में, और व्हेन अनरिक्यूड शॉर्ट वर्किंग, यानी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रिक्यूड नहीं हो पाया। तो जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रिक्यूड नहीं हो पाता उसे हम लोग सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो गया आपका रॉयल्टी के कुछ जो है इम्पॉर्टेंस टेक्निकल वर्ड जो कि रॉयल्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। तो यह क्वेश्चन रॉयल्टी का एस.एम. शुक्ला की क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 3 साल का आपका प्रोडक्शन दिया हुआ था, जो कि प्रोडक्शन आपके हैं 2005, 6 और 7। तो रॉयल्टी के क्वेश्चंस लगाने से सबसे पहले हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना होता है। इस एनालिटिकल टेबल के लिए हम जो है बनाते हैं वो 9 कॉलम बनाते हैं। कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में 7 या 10 या 8 कॉलम भी बनाते हैं। तो एनालिटिकल टेबल बनाने के जो प्रोसेस जिस तरीके से आपको बताए जाते हैं आप उसको उस तरीके से बना सकते हैं। एनालिटिकल टेबल बनाने के पीछे एकमात्र मकसद यह है कि आपका क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में वह कंप्लीट हो जाता है। तो हम जो टेबल बनाते हैं उसमें हम 9 कॉलम को ड्रॉ करके बनाते हैं और आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस टेबल को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पहला टेबल जो होता है वो ईयर का होता है, जितने वर्ष के लिए आपने किसी वस्तु को प्रोड्यूस किया था। अभी आप अपने आप को लीजी मान लीजिए, यानी पट्टेदार मान लीजिए कि यानी आपने किसी की संपत्ति को किराए पर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपनी किताब का ले लेते हैं कि हमने बताया था कि किताब के जो राइटर्स होते हैं उनको उन लोगों ने जो भी किताब लिख दी है तो उनके थ्रू लिखी हुई बुक के जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होती है उस नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें जो उस बुक के पब्लिशर्स होते हैं उन बुक के पब्लिशर्स से जो एक अमाउंट राइटर्स को मिलता है उसे रॉयल्टी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ईयर लिख दिया है। अब चूँकि ये पहला है
माइनिंग रॉयल्टी, तो माइनिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला कॉलम हमारा होता है ईयर का, दूसरा कॉलम जो होता है वो आउटपुट का होता है। अब आउटपुट के जो नेचर्स हैं, जिस तरीके से उस वस्तु को मेज़रमेंट करने का जो भी उसका प्रोसेस हो, यानी अगर से वह वस्तु लीटर के हिसाब से प्रोड्यूस होती है तो हम लोग उसे लीटर में लिख सकते हैं, अगर टन के हिसाब से प्रोड्यूस होती है तो टन में लिख सकते हैं, किलोग्राम के रूप में होती है तो किलोग्राम में, या पीस के रूप में होती है तो पीस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लिख सकते हैं। जैसा भी उस गुड्स के प्रोड्यूस करने का जो भी नेचर होता है उस नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा कॉलम जो होता है वो मिनिमम रेंट का होता है। मिनिमम रेंट के बारे में अभी हमने यहाँ पर चर्चा किया कि मिनिमम रेंट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट और अ रेट इज़ डिसाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज नेम्ड लैंडलॉर्ड एंड लीजी। उनके बीच में जो एक निश्चित अमाउंट तय होता है उसका कॉलम बनता है नंबर 3। इसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी का जो भी अमाउंट होता है, जो भी रेट होता है, जितने के टन के, लीटर के, किलो के हिसाब से, उसके लिए हमारा कॉलम नंबर होता है 4। आफ्टर दैट शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब आपका मिनिमम रेंट अधिक हो रॉयल्टी से तो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा, जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज़ नोन एज अ शॉर्ट वर्किंग। आफ्टर दैट नंबर 6 जो है वो सरप्लस का होगा। सरप्लस क्या है? जब आपका रॉयल्टी आपके मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो जाता है तो उस एक्सेस को हम लोग कहेंगे सरप्लस। यही सरप्लस का जो अमाउंट होता है यह शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड का ही अमाउंट होता है, यानी जब तक से आपको सरप्लस नहीं होगा तब तक से शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूड करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड। कहीं कहीं कभी कभी कुछ लोग सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड को एक ही में मर्ज कर देते हैं, तो देयर वाज नो इशू अबाउट दैट। द सरप्लस एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड आपने बनाया या नहीं बनाया, इससे कोई इशू या कोई भी परेशानी की बात नहीं है। एंड आफ्टर दैट कॉलम नंबर 8 अनरिक्यूड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ कॉलम छोटे पढ़ रहे थे और कंटेंट ज़्यादा था इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनरिक्यूड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी शॉर्ट वर्किंग का वह अमाउंट जो कि रिक्यूड वसूल नहीं हो पाया उसे उस वर्ष लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और लास्ट का कॉलम नंबर 9 जो होता है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने का होता है कि लैंडलॉर्ड को कौन सा अमाउंट पे किया जाएगा। यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दिया है कि रॉयल्टी से रिलेटेड कितने कंडीशंस हो सकते हैं जो कि आपको जर्नल में जर्नलाइज करने में और लेज़र बनाने में हेल्प करेगा। केस नंबर 1 है कि रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट। तो जब आपका रॉयल्टी कम होता है मिनिमम रेंट से उस केस में शॉर्ट वर्किंग होती है, वाइस वर्सा सरप्लस होता है। यानी जब रॉयल्टी आपका कम हो मिनिमम रेंट से तो वह सिचुएशन कहलाएगी शॉर्ट वर्किंग, और जब रॉयल्टी आपका ज़्यादा हो मिनिमम रेंट से तो वह सिचुएशन, वह कंडीशन सरप्लस की होगी, जिसे हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कह सकते हैं। और एक थर्ड केस हो सकता है कि जब आपका रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो, उस कंडीशन में न तो सरप्लस होगा और ना ही शॉर्ट वर्किंग होगा। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है SM शुक्ला का, जिसमें आपके गुड्स के जो प्रोडक्शन दिए गए हैं वो 3 साल के दिए गए हैं। 3 साल में उस गुड्स का जो कोल माइन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन में ये था कि 3 साल में आपके गुड्स के यानी कोयले का जो प्रोडक्शन हुआ वो 12,000, 19,000 और 21,000 हुआ। दोनों पार्टीज़ के बीच में जो एक मिनिमम रेंट तय हुआ वह मिनिमम रेंट था 9,000, 9,000, 9,000। यह अमाउंट हर साल एक ही होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जिस तरीके से जैसे जैसे बदलाव होते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी उसके इम्पोर्टेंस, जो भी उसके
कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कंटेंट आते रहेंगे उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर मिनिमम रेंट एक ही है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में चेंज इन मिनिमम रेंट का सिचुएशन जैसे आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रॉयल्टी का जो अमाउंट तय हुआ वो यह हुआ कि जो भी आप गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, यानी जितना भी आप कोयला उस खान में से, माइन में से निकालोगे, पर टन के हिसाब से 50 पैसा पर टन के हिसाब से रॉयल्टी का अमाउंट तय हुआ है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन थे। और एक चीज़ रॉयल्टी के क्वेश्चंस को लगाने में हमें विशेष ध्यान देना होगा, जो कि होता है शॉर्ट वर्किंग के रिक्रूट करने का। तो शॉर्ट वर्किंग के रिक्रूट करने के लिए एक टेक्निकल वर्ड्स है जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर से क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग विल बी रिक्रूड फर्स्ट 4 years, 2 years, 3 years, या द शॉर्ट वर्किंग अमाउंट विल बी रिक्रूड नेक्स्ट 4 year, 2 years, 5th years और नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ लिखा हो। यानी फर्स्ट और नेक्स्ट इन सभी के लिए हमको एक चीज़ हमेशा नोट करनी होगी, हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर से क्वेश्चंस में नेक्स्ट ईयर कहा गया है तो नेक्स्ट ईयर का मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा, जिस साल भी आपका शॉर्ट वर्किंग होगा, उस शॉर्ट वर्किंग वाले वर्ष को छोड़ करके उसको वसूल किया जाएगा। अगर नेक्स्ट लिखा है तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ उस साल के वर्ष को छोड़कर उसके बाद के जो वर्ष होंगे उन वर्षों से सरप्लस के अमाउंट को शॉर्ट वर्किंग को रिक्रूट किया जा सकता है। अगर से फर्स्ट ईयर कहा है तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है उस साल को भी नोट करना होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन तो यानी जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर कहा है तो नेक्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के केस में हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आपका दिया हुआ है 12,000, 19,000 और 21,000, यह प्रोडक्शन है। मिनिमम रेंट आपका इतना था। हमारा रॉयल्टी जो हुआ 12,000 के हिसाब से 50 पैसे पर टन के रेट से 6,000, 19,000 टन का 9,500, 21,000 का 10,500, यह हो गया रॉयल्टी। इसके बाद आता है कॉलम नंबर 5 शॉर्ट वर्किंग का। यहाँ हमने लिख दिया है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस। रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इज इक्वल टू सरप्लस। देख लीजिए आपका मिनिमम रेंट 9,000, 9,000, 9,000 है, जबकि पहले साल का आपका रॉयल्टी हुआ है 6,000, दूसरे साल का 9,500, तीसरे साल का 10,500। इसका डिफरेंस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। 3,000 रुपये का आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ, दूसरे साल 500 रुपये का सरप्लस हुआ, तीसरे साल 1,500 रुपये का सरप्लस हुआ। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि द शॉर्ट वर्किंग विल बी रिक्यूड। शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को वसूल किया जा सकता है, लघु कार्य की राशि को वसूल किया जा सकता है पट्टे की अवधि में। पट्टे की अवधि में जितने साल का यह पट्टा यानी लीज जो लिया गया है, तो यहाँ पर हमें 3 साल के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो विद इन 3 ईयर्स जो भी रॉयल्टी से रिलेटेड जो भी सारे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड सरप्लस का जो भी अमाउंट होगा हमें उसे ही नोट करना है। तो इन 3 साल में कुल सरप्लस हुआ है 2,000 रुपया, जबकि टोटल हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ है 3,000 रुपया। हमें इस 3,000 रुपये को हमें इस अमाउंट से वसूल करना है। तो 3,000 में से कुल हमें पहले साल तो कोई सरप्लस नहीं हुआ, दूसरे साल हमें 500 रुपया जो है सरप्लस हुआ, हम वसूल कर लिए। तीसरे साल यानी नेक्स्ट ईयर हमें 1,500 रुपये का सरप्लस हुआ, वह हमने वसूल कर लिया 1,500। अभी भी हमारा शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट से 1,000 रुपया नहीं वसूल हो पा रहा है। देन द अनरिक्यूड शॉर्ट वर्किंग
immediately transfer to the profit and loss account immediately when the time of recouped of short working has been expired। तो उसको जब ये समय हमारा समाप्त हो गया तो इसे तुरंत हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आता है पेमेंट करने की बारी, लैंडलॉर्ड को कौन सा अमाउंट पे किया जाएगा। तो यह एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी इन दोनों में जो भी अमाउंट अधिक होगा वही अमाउंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाएगा। तो यानी हर साल लैंडलॉर्ड को यानी उस खान के माइन के ओनर को 9,000 9,000 9,000 दिया जाएगा। यह है एनालिटिकल टेबल। क्वेश्चंस का एक पोर्शन या हाफ पोर्शन आप कह सकते हो कि हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग लेजर या कौन कौन से इसमें खाते खोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनती है इसके बारे में हम लोग इसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, कौन कौन से लेज़र बनाए जाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो कॉलम बनता है जर्नल का तो वो होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। एक बार फिर सुन लीजिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी के लिए ये वाला कॉलम, यह वाला अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग के लिए यह वाला अमाउंट, यह वाला कॉलम, लैंडलॉर्ड के लिए यह वाला अमाउंट। पहले साल 2005 का हर साल आपको 3 एंट्रीज पास करनी होगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000 एंड लास्ट में आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। यह एंट्री आपको हर साल करनी है जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक के लिए आपको यह कॉलम मैच कराना होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। यह एंट्री आपको हर साल करनी है। जितने साल आपके कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं, जितने साल आपके बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी कमेंसमेंट हुआ है, जो भी उनके बीच में जब से स्टार्ट करने की बात हुई है तब से लेकर के यह अमाउंट उनको देना है। आप लोग इसको पहले इतना चलिए देखिए, यहाँ हमने जर्नल एंट्री कर दिया है 2004 का, सॉरी 2005 होगा। चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ हमने 2005 का लिख दिया है। अभी हमने बताया रॉयल्टी के लिए ये वाला कॉलम, शॉर्ट वर्किंग के लिए ये वाला कॉलम, लैंडलॉर्ड के लिए लास्ट वाला कॉलम देखेंगे। यहाँ हमने लिखा है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये से, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये से, टू लैंडलॉर्ड 9,000 रुपये। यहाँ हमने लिख दिया। नरेशन आप लिखिएगा रॉयल्टी मिड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। इसके बाद लैंडलॉर्ड को हमें पेमेंट करना है। तो लैंडलॉर्ड, अब चूँकि लैंडलॉर्ड हमारा पर्सनल अकाउंट है इसलिए हमने यहाँ पर अकाउंट वर्ड नहीं लगाया है। तो लैंडलॉर्ड डेबिट 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000 और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 6,000। यह 3 एंट्री आपको हर साल करनी है। जितने भी साल आपके हैं हर साल यही 3 एंट्री आपको पास करनी है।
जिस साल शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट ड्यू होगा उस साल शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा, और जिस साल आपका सरप्लस होगा उसको हम लोग सरप्लस नहीं लिखेंगे बल्कि शॉर्ट वर्किंग ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किया है। तो जब तक से शॉर्ट वर्किंग हमारा इतने अमाउंट से क्रेडिट नहीं होगा तब तक से शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट ओपन रहेगा। तो इसलिए हमने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट यहाँ पर किया 9,500 से, लैंडलॉर्ड को डेबिट क्रेडिट किया 9,500 से, और शॉर्ट वर्किंग जो कि हमारा यहाँ से सरप्लस हुआ, जो रिक्यूब्ड हुआ, हमने शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पर क्रेडिट किया है। इतनी बातें समझ में आई? फिर से देख लीजिए, रॉयल्टी इस साल हुआ है 9,500, इसी साल आपका सरप्लस भी हुआ है 500, जो पिछले साल 3,000 में से हमें 500 रुपया रिक्यूब्ड हो गया, मतलब वसूल हो गया। तो उस साल लैंडलॉर्ड डेबिट होगा 9,500 से, जिसमें शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट हुआ है 500 रुपया और बैंक से पेमेंट होगा 9,000 रुपया। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल हमारा रॉयल्टी का ही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। हमारा यहाँ देखिए अंतिम वर्ष की एंट्री है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना हुआ है, रॉयल्टी हमारा 10,500। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 10,500 से, लैंडलॉर्ड को डेबिट किया 10,500 से। इसके बाद टू शॉर्ट वर्किंग 1,500 रुपये हमारा सरप्लस हुआ था, वो हमें रिक्यूब्ड भी हो गया, तो यहाँ पर 1,500 लिख दिया हमने। उसके बाद टू बैंक अकाउंट 9,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। यह आपका जर्नल एंट्री हुआ। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें कुछ लेज़र अकाउंट भी बनाने हैं। लेज़र अकाउंट के लिए जब क्वेश्चंस में कहा जाता है कि मेक द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, लीजी या जिसके भी, तो हमें 3 अकाउंट ओपन करने होते हैं। सबसे पहला रॉयल्टी अकाउंट। जब नेसेसरी अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाए तो 3 अकाउंट हमें बनाने होते हैं। पहला रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आप लोग इसको पूरा सुन करके लिखिएगा, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और तीसरा और लास्ट लैंडलॉर्ड अकाउंट। किसी किसी क्वेश्चंस में जैसा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हो, जिस तरीके से क्वेश्चंस के बारे में कहा गया हो, अगर से मिनिमम रेंट अकाउंट के भी खोलने के लिए या मिनिमम रेंट अकाउंट को बनाने के लिए भी कहा गया हो, तो उस केस में हमें मिनिमम रेंट अकाउंट भी ओपन करना होगा। और कभी कभी किसी क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। ये आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब आवश्यक खाते कहे तो आवश्यक खाते में हमें यह 3 खाते बनाने ही होंगे, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये अभी आपके क्वेश्चंस के एक पार्ट हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस के पहले आप लोग मिनिमम रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट वर्किंग किस तरीके से रिक्यूब्ड किया जाता है, रॉयल्टी का अमाउंट कैसे निकाला जाता है, इन सब को आप लोगों ने सीखा। रॉयल्टी के क्वेश्चंस को लगाने के क्या क्या स्टेप हैं उसको हमने बताया। अभी इसके 3 स्टेप होते हैं जो, उसमें से हमने 2 स्टेप बताया। पहला एनालिटिकल टेबल बनाना, उसके बाद जर्नल में एंट्री करना, और लास्ट में आपको इनके संबंध में कुछ लेज़र में पोस्टिंग करने हैं। तो लेज़र अकाउंट ओपन करने के लिए हम आपको अपने अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको ओपन करने के बारे में बताएंगे। अभी आप लोग रॉयल्टी से रिलेटेड जो ये सारे टॉपिक्स को हमने अभी बताया, इन सब टॉपिक को आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसको एक बार अपने से क्वेश्चंस को अपनी एक्सरसाइज बुक से नोट करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर से इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग उस डाउट को मुझसे शेयर कर सकते हैं।